प्रात नभ था बहुत नीला, शंख जैसे भोर का नभ, राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। ये पंक्तियां हैं उषा कविता से, जो कि शमशेर बहादुर सिंह द्वारा लिखी गई हैं। हिंदी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 कक्षा 12 में यह कविता दी गई है। शमशेर बहादुर सिंह उषा कविता में सूर्योदय से पहले होने वाले प्राकृतिक दृश्यों और आकाश में छाई हुई लालिमा और नीलेपन को उद्धृत करते हैं, उसको वर्णित करते हैं। कहते हैं कि प्रातः काल था बहुत नीला, शंख जैसे भोर का नभ, राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। वो कह रहे हैं कि सुबह सवेरे यानी प्रातः काल सूर्योदय से पहले का समय है। आकाश बहुत नीला, गहरा नीला दिखाई दे रहा है, जैसे कोई नीला शंख हो, ऐसा दिख रहा है। कवि कह रहे हैं कि सूर्योदय से पहले आकाश बड़ा पवित्र नीले रंग के शंख की तरह सुंदर दिखाई दे रहा है। उनको ऐसा लग रहा है कि शायद किसी ने राख से चौके को लीप दिया हो। चौका होता है जो गांव में और देहात से देखे होंगे आपने, खाना बनाने का जो चूल्हा होता है, जो मिट्टी का बना हुआ होता है, उसको कहते हैं चौका। उसको मिट्टी से साफ करते हैं और लिपाई करते हैं। तो कवि कह रहे हैं कि ऐसा लगता है जैसे किसी ने चौके को लीप दिया हो, उस चूल्हे को साफ कर दिया हो, उस पे मट्टी लगा दी हो, उस पे पानी लगा के उसे साफ कर दिया हो। गीला है चौका अभी, वो कह रहे हैं कि बहुत नमी है आकाश में। और साथ में ही प्रातःकाल के जो वातावरण है, उसकी नमी को भी, वातावरण को भी दिखाया गया है। शंख की बातें सुंदर, निर्मल और पवित्र के साथ साथ क्या कहा गया है कि नमी लिए हुए आकाश है। बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो, स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मलती हो किसी ने। कवि कह रहे हैं कि सूर्योदय धीरे धीरे होने लगा है। हल्की हल्की लालिमा आकाश में फैलती जा रही है। ऐसा लग रहा है जैसे काले रंग की जो सिल होती है, एक मसाला पीसने का एक पत्थर होता है, पहले उसी के ऊपर चटनी वगैरह मसाले पीसे जाते थे, चटनी पीसी जाती थी, तो उसे कहते हैं सिल। और उससे पीसने वाला जो पत्थर होता है उसको कहते हैं बट्टा, उसे कहते हैं सिलबट्टा। तो कह रहे हैं कि काले रंग की सिल, मसाला पीसने का जो पत्थर है, उसे किसी ने लाल रंग के केसर से धो दिया है। कवि कह रहे हैं कि अंधेरे के समान लग रही है वो काली सिल के समान। कवि कह रहे हैं कि जो सिल है वो अंधेरे के समान है और सूरज की लालिमा को वो केसर के समान बता रहे हैं। कह रहे हैं कि सुबह के समय आकाश ऐसा लग रहा है जैसे बच्चे की काली स्लेट के ऊपर किसी ने लाल खड़िया मिट्टी मल दी हो, यानी सिल के ऊपर केसर का पानी डाल दिया हो लाल रंग का, या फिर किसी बच्चे की स्लेट के ऊपर लाल खड़िया मिट्टी लगा दी हो। ऐसा सुबह का मौसम हो रहा है, अंधेरा छटता जा रहा है और सुबह की लालिमा आती जा रही है। अगला अंतिम पद, नील जल में या किसी की और झिलमिल देह जैसे हिल रही हो और जादू टूटता है, इस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है। कवि कह रहे हैं कि सुबह होनी शुरू हो गई है। सूर्योदय का समय ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई गोरी युवती, एक नव यौवना है, सुंदर गोरी काया है, उस नीले जल में उसकी छाया दिख रही है। अर्थात कवि कहते हैं कि सूर्योदय जब हो जाता है तो आकाश में पूरी तरह सूरज निकल जाता है। उषा अर्थात जो सुबह है वो बदलती चली जाती है। सूर्योदय होने से पहले जो सुंदरता थी वो धीरे धीरे खत्म होने लगती है और पूरी तरह सूरज निकल जाता है। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रातःकालीन आकाश का जादू भी धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। कहने का अभिप्राय है कि सूर्योदय से पहले आकाश में जो बदलाव होते हैं, सूर्योदय होने के बाद वह समाप्त हो जाते हैं। अभ्यास कर लेते हैं कविता के साथ। कविता के किन उपमानों को देखकर कहा जा सकता है कि उषा कविता सुबह, गांव की सुबह का गतिशील शब्द चित्र है। कवि ने गांव की सुबह का सुंदर चित्रण करने के लिए भोर के समय आकाश को नीले शंख की तरह पवित्र दिखाया है और कहा है कि जैसे वह गीला है और लाल केसर से धुला हुआ सिल जैसा लगता है। वो कहता है कि स्लेट है जो खड़िया से
साफ की गई है। उन्होंने युवती का गोरा शरीर जल में झिलमिलाता हुआ बताया है। अगला प्रश्न, भोर का नभ राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला है। कविता में कोष्टक विराम चिन्हों और पंक्तियों के बीच के स्थान को कविता का अर्थ देता है। कविता में क्या विशेष अर्थ पैदा हुए हैं? तो कवि ने सदा कुछ विशेष कहने के लिए कोशिश की है। कवि कुछ विशेष कहना चाहता है और विराम चिन्हों आदि से इस पर छोड़ दिया है। कविता उससे नए अर्थ देती है। सुबह के आकाश को चौका जैसा माना गया है और चौका अभी अभी लीपा गया है, वह मटमैला है और उसमें आकाश भी दिखाई देता है। आपको पाठ के एक्सप्लेनेशन और क्वेश्चन आंसर समझ आए होंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, तो उसे सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही। बने रहिए ज्ञान सागर के साथ। धन्यवाद।